हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल सक्सेस मेकर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है बेसिकली जो हमारी टॉपिक चल रही थी शुरू में, यानी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री की टॉपिक्स चल रही थी उसका ये नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें कि हमने जो है आपको एंशिएंट हिस्ट्री में जहाँ तक मेरा अनुमान है मैंने आपको बौद्ध धर्म तक की चीज़ों को पढ़ा दिया था। उसके आगे की टॉपिक होने वाली है जिसमें कि हम बेसिकली देखेंगे महाजनपद एरा या फिर महाजनपद काल को। ठीक है, तो आज के हमारे जो बेसिक टॉपिक है वो है महाजनपद एरा। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जो है टॉपिक डाल लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो महाजनपद एरा या फिर महाजनपद काल को आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक, अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि जितने भी मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस थे वो धीरे धीरे जो एंशिएंट हिस्ट्री की टॉपिक्स थी वो जो है धीरे धीरे आपकी आर्ट एंड कल्चर की ओर चली गई है। मतलब आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट बनाया गया है उसमें ये सब चली गई हैं। जो है आर्ट, यहाँ से अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पूछने बंद हो गए हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके पूछे जा रहे हैं, आप कह सकते हैं कि जैसे कौन सी मंदिर कहाँ थी। तो एंशिएंट मतलब हिस्ट्री से जो मंदिर वगैरह थी उसको जो है पूछा जा रहा है कि कहाँ पे थी, तो यानी कि वो आर्ट एंड कल्चर की ओर चला गया है। तो बेसिकली हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी टॉपिक होगी उसमें वो होगी महाजनपद एरा या फिर महाजनपद काल। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन कि महाजनपद होता क्या है, महाजनपद हम किसको कहेंगे। तो मैंने आपको जो वैदिक धर्म के जो वीडियो बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था वैदिक धर्म का या फिर हिंदू संस्कृति वाला जो वीडियो मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वैदिक धर्म मतलब यानी कि वेदों के टाइम में वैदिक एरा में सबसे परिवार की जो सबसे छोटी इकाई या फिर समाज की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वो परिवार या फिर कुल हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? परिवार या फिर कुल से हुआ करती थी। जो घर को आप कह सकते हैं कुल या फिर परिवार। कई सारे कुलों को मिलकर के ग्राम बनता था, ग्राम या फिर गांव बनता था। ठीक है, कई सारे ग्राम को मिला करके एक विश्व बनता था। क्या बनता था? विश्व बनता था। कई सारे विश्व को मिला करके क्या बनता था? जनपद बनता था। कई सारे विश्व को मिला करके जनपद बनता था और कई सारे जनपदों को मिला करके क्या बनेगा? महाजनपद बनेगा। ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं महाजनपद एक टाइप का स्टेट या फिर प्रोविंस हुआ करता था मतलब एंशिएंट एरा में। ठीक है, तो एंशिएंट एरा में जो स्टेट या फिर प्रोविंस हुआ करते थे जहाँ के महाराजा हुआ करेंगे वो कहलाएगा महाजनपद। ठीक, अब जो है सब बात आती है कि टोटल मिला के भारत में कितने महाजनपद हुआ करते थे। तो टोटल मिला के जो है प्राचीन काल में भारत में कुल मिला के 16 महाजनपदों का जिक्र आता है। कितने महाजनपद का जिक्र आता है? 16 महाजनपदों का जिक्र आता है। ठीक है, अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 16 महाजनपदों का जिक्र किस किस जगह पे लिखा हुआ है। तो दो किताबें हैं, एक जैन धर्म की किताब है। ठीक है, एक जैन धर्म की किताब है और एक बौद्ध धर्म की किताब है। तो जैन धर्म की किताब का आपका नाम है, आप कह सकते हैं भगवती सूत्र या फिर महाभगवती सूत्र। ठीक है, महाभगवती सूत्र या फिर भगवती सूत्र आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भगवती सूत्र से आपको जो है पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में 16 महाजनपद थे। तो एक किताब है मतलब महाभगवती सूत्र या फिर भगवती सूत्र, और दूसरी चीज़ जो है आपकी किताब है बौद्ध धर्म की। किसकी? बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म की किताब का नाम है आपका कह सकते हैं अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। तो इन दोनों किताब से पता चलता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में एंशिएंट काल में हमारे पास 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक, अब जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एकमात्र किताब जिससे ये पता चलता है कि 16 महाजनपद नहीं बल्कि 22 महाजनपद हुआ करते थे उसका क्या नाम है। तो एकमात्र किताब जिससे 22 महाजनपदों का पता चलता है उसका नाम है, आप कह सकते हैं अष्टाध्यायी। ठीक है, क्या नाम है? अष्टाध्यायी। ठीक है, अब अष्टाध्यायी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो गया। ठीक है, जो कि बेसिकली जो है मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ज़्यादातर जो है बुक्स वगैरह के बारे में यहाँ से पूछा जाता है, बुक्स या फिर मंदिर के बारे में। ठीक, तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा जो है लिखा गया है ये पूछेगा आपसे। तो अष्टाध्यायी लिखा गया है पाणिनि द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि द्वारा। ठीक है, पाणिनि द्वारा जो है आपका अष्टाध्यायी लिखा गया है। अच्छा, अष्टाध्यायी को जो है हम कहते हैं मतलब संस्कृत व्याकरण की पहली किताब या फिर फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत व्याकरण हम कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर हम कह सकते हैं। ठीक है, संस्कृत ग्रामर की पहली किताब हम कह सकते हैं। अब इस किताब को हम अष्टाध्यायी को हम संस्कृत व्याकरण की पहली बुक कहेंगे। ध्यान रखिएगा, संस्कृत की पहली बुक नहीं है, संस्कृत ग्रामर की या फिर संस्कृत व्याकरण की पहली बुक है। ठीक है, इसको हम जो है अगर संस्कृत ग्रामर का पहली बुक कहेंगे तो पाणिनि को हम क्या कहेंगे? फादर ऑफ संस्कृत व्याकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर या फिर संस्कृत व्याकरण। ठीक है, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर हम जो है कहेंगे। ठीक है, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर या फिर संस्कृत व्याकरण हम इनको कहेंगे। किसको? पाणिनि को।
ठीक। तो कुल मिला के 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसका हमको पता है 16 महाजनपदों का पता भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से चलता है, जो कि जैन और बौद्ध धर्म की किताबें थीं। 22 महाजनपद एकमात्र जो है किताब अष्टाध्यायी से पता चलता है। ठीक, महाजनपद होते क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम बात करते हैं कि जो है 22 महाजनपद या फिर 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उसमें से हमको कौन कौन से याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा उसको जानने से पहले कि 16 महाजनपद कौन कौन से हुआ करते थे, उसको जानने से पहले हम एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी टॉपिक। जैसे कि हमारा जो हिंदू धर्म था, मैंने आपको बताया था आगे चल के जो है हिंदू धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक पार्ट का नाम था आपका आप कह सकते हैं कि शैव धर्म, और एक पार्ट था आपका आप कह सकते हैं शैव धर्म और वैष्णव धर्म। ठीक है, तो शैव धर्म में क्या हुआ और वैष्णव धर्म में क्या हुआ, तो आगे चल के जो हमारा हिंदू धर्म था, ठीक है, हिंदू धर्म वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक हुआ आपका शैव धर्म और एक हुआ आपका वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव। ठीक है, तो शैव धर्म और वैष्णव धर्म। शैव धर्म में जो है शिव को मानने वाले लोग आएंगे, जो लोग भगवान शिव को मानेंगे, शंकर को मानेंगे, और वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु को मानने वाले लोग आएंगे। ठीक है, तो विष्णु और शैव मतलब शैव धर्म 2 बना। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये शैव धर्म और विष्णु धर्म का पता कहाँ से हमको चलता है कि भाई हमारा हिंदू धर्म 2, इसका पता हमको चलता है। सबसे पहले आप कह सकते हैं कि एक जो है मूर्ति मिली थी जिसका नाम था हरिहर मूर्ति। क्या था? हरिहर मूर्ति नाम था। तो हरिहर मूर्ति एक मिली थी, उससे हमको पता चलता है कि जो है 2 सेक्ट्स में हमारा हिंदू धर्म डिवाइडेड था। हरि से होता है आपका क्या? हरि से होता है विष्णु, भगवान विष्णु, और हर से होता है भगवान शिव। ठीक है, तो हरिहर मूर्ति में क्या था कि एक मूर्ति थी जिसमें आधे पर से जो है भगवान विष्णु का फ़ोटो था और आगे आधे पर से भगवान शिव का फ़ोटो था। ठीक है, अगर हमको मिल जाएगी मूर्ति तो हम लगा भी देंगे यहाँ पे आपको। ठीक है, तो हरिहर मूर्ति क्या थी कि मतलब भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का मूर्ति था, इसलिए उसको जो है कहा गया कि भाई हिंदू धर्म आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक, अब बेसिकली आपका जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं शैव धर्म और विष्णु धर्म से क्वेश्चंस अगर देखा जाए कि क्या क्या पूछे जाते हैं। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शैव धर्म का सबसे पहले पता। ठीक है, सबसे पहले पता शैव धर्म का कहाँ से चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला पता या फिर सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है वो मिलता है आपका महाभाष्य से। किससे? महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य से। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो महाभाष्य आपका लिखा गया है पतंजलि द्वारा। किसके द्वारा? पतंजलि द्वारा। ठीक है, पतंजलि को हम जो है योग दर्शन का पिता भी कहते हैं। ठीक है, पतंजलि को हम योग दर्शन का पिता भी कहते हैं। ठीक है, महाभाष्य लिखा गया है किसके द्वारा? पतंजलि द्वारा। पतंजलि को हम योग दर्शन का पिता भी कहते हैं। ठीक है, और इसी से जो है सबसे पहले शैव धर्म के बारे में पता चलता है। ठीक, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शैव धर्म कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो शैव धर्म कुल मिलाकर के 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक जो है पहला जो है वो शैव ही था। ठीक है, पहला शैव ही था। दूसरा आपका हुआ करता था, आप कह सकते हैं पहला शैव हो गया, दूसरा आपका पशुपत्य हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया आपका पशुपत्य हो गया या फिर पशुपति। ठीक है, तीसरा हो गया आपका लिंगायत या फिर, ठीक है, तीसरा हो गया आपका लिंगायत, और आखिरी आपका होगा कालामुख। क्या होगा? कालामुख। ठीक है, आखिरी आपका होगा कालमुखी या फिर कालामुख आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 सेक्ट्स में आपका जो है डिवाइडेड था शैव धर्म। ठीक है, अच्छा इसी को जो आपका लिंगायत है इसी को कपालिका भी कहते थे। क्या कहते थे? कपालिका भी कहते थे। इसी लिंगायत को कपालिका भी किसी बुक में लिखा रहता है। ठीक है, तो ये 4 सेक्ट थे जिसमें जो है हमारा शैव धर्म डिवाइडेड था। अब इसमें से आपसे पूछता है कि सबसे पुराना शैव सेक्ट कौन सा था, तो सबसे पुराना आपका ये था, ये आपका सबसे पुराना था, और सबसे नया आपका जो ये लिंगायत है। ठीक है, ये सबसे पुराना है। ठीक है, और ये सबसे नया है। ठीक है, ये जो है आपका सबसे नया या फिर न्यूएस्ट है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पशुपति या फिर पशुपत्य धर्म की स्थापना किसने की थी, तो पशुपत्य धर्म की स्थापना जो किया गया था वो आपका किया गया था नकुलिस, कहीं कहीं ऑप्शन में आता है और कहीं कहीं लंकुनिश आता है। ठीक है, कहीं कहीं लंकुनिश आता है, कहीं कहीं नकुलिस आता है। ठीक है, नकुलिस या फिर लंकुनिश। ठीक है, कहीं कहीं लंकुनिश भी होता है। थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्योंकि क्लियर जो है चीज़ों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, कहीं कहीं लंकुनिश आता है, कहीं कहीं नकुलिश आता है। तो ये 2 नाम आपके आते हैं जिनके द्वारा ये जो है पशुपत्य धर्म की स्थापना की गई थी। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले लिंग पूजा का जिक्र किस
चीज़ से मतलब यानी कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि लिंग पूजा जो है मतलब होना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले लिंग पूजा का जो आपका जिक्र मिलता है, भगवान की जो शंकर जी की जो लिंग पूजा की जाती है, शिवलिंग के पूजा का सबसे पहला जिक्र आपको मिलता है, आप कह सकते हैं मत्स्य पुराण से। किस पुराण से? मत्स्य पुराण से। ठीक है, मत्स्य पुराण से सबसे पहले जो है आपको पूछा जाएगा कि एलोरा का मंदिर, एलोरा में जो फेमस कैलाश मंदिर है, ठीक है, एलोरा में जो आपका फेमस कैलाश मंदिर है, कैलाश टेम्पल, ठीक है, कैलाश टेम्पल, ये किसने बनवाया था? तो एलोरा का जो फेमस कैलाश टेम्पल है, जो भगवान शिव का एक मतलब दिखाता है, भगवान शिव का एक टेम्पल या फिर शैव धर्म का एक टेम्पल है, वो जो है बनवाया गया था कृष्ण प्रथम या फिर कृष्ण मतलब आप कह सकते हैं कृष्णदेव फर्स्ट या फिर कृष्ण प्रथम द्वारा। ठीक है, कृष्णदेव फर्स्ट या फिर कृष्ण प्रथम, जो कि जो है राष्ट्रकूट था। क्या था? राष्ट्रकूट था। ठीक है, राष्ट्रकूट धर्म का, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश जो आपका चला था उस वंश का था। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एलोरा का फेमस कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो कृष्णदेव प्रथम में बनवाया था या फिर कृष्णदेव फर्स्ट ने बनवाया था, जो कि राष्ट्रकूट शासक था। कहीं कहीं डायरेक्ट राष्ट्रकूट ही ऑप्शन में आ जाता है किसी किसी एग्जाम में। ठीक है, और एक मंदिर है जैसे आप कह सकते हैं राजा मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, राजा मंदिर या फिर राजा मंदिर। तो राजा मंदिर कौन बनवाएगा? राजा चोला ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा चोला ने। ठीक है, या फिर राजा चोला, जो भी कहिए। ठीक है, राजा चोला ने बनवाया था, चोल वंश का था ये। ठीक, तो ये सब कुछ क्वेश्चन जो आपके शैव धर्म से आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, भगवान शिव का सबसे प्राचीन मंदिर पूछता है कि कहाँ था, तो भगवान शिव का सबसे प्राचीन मंदिर रेणुघाटा में है। रेणुघाटा आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, भगवान शिव का सबसे प्राचीन मंदिर रेणुघाटा में है, जो कि आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम वैष्णव धर्म पे। तो सबसे पहले पूछेगा वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वैष्णव धर्म के संस्थापक थे वासुदेव कृष्ण, जिसको आप जो है इस समय कृष्ण भगवान मानते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं वैष्णव धर्म की। वैष्णव धर्म की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले पूछेगा। तो वैष्णव धर्म की स्थापना की थी वासुदेव कृष्ण ने। किसने? वासुदेव कृष्ण ने। किसने की थी? वासुदेव कृष्ण ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, वासुदेव कृष्ण, जिसको इस समय भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वासुदेव कृष्ण के बारे में या फिर भगवान कृष्ण के बारे में सबसे पहला पता कहाँ से चलता है? तो वासुदेव कृष्ण के बारे में सबसे पहला पता जो चलता है वो हमको चलता है छंदोदय उपनिषद से। किससे? छंदोदय उपनिषद से। छांदोदय कहिए या फिर छंदोदय कहिए। ठीक है, छंदोदय उपनिषद से। ठीक है, उपनिषद से। ठीक है, इसमें से हमको जो है सबसे पहले भगवान कृष्ण के बारे में पता चलता है। ये सब क्वेश्चन कभी कभार आपसे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि वैष्णव धर्म, ठीक है, या फिर ये कहा जाए कि भगवान विष्णु को मानने वाले लोग वैष्णव धर्म हुए। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विष्णु का जो आपका 10 अवतार है उसका जिक्र किस पुराण से चलता है? तो विष्णु के 10 पुराणों मतलब 10 अवतारों का जिक्र जो है वो आपका कहाँ से पता चलता है? मत्स्य पुराण से चलता है। ठीक है, 10 अवतार का जिक्र जो है आपका कहाँ पे सबसे पहले मिलता है? तो मत्स्य पुराण से मिलता है, और मत्स्य पुराण ही आपका सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण ही आपका सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, तो मत्स्य पुराण से क्या क्या पता चलता है? सबसे प्राचीन पुराण है, 10 अवतार का पता चलता है, साथ ही साथ लिंग पूजा का सबसे पहले पता चलता है मत्स्य पुराण से। तो ये सब चीज़ें जो है आपका यहाँ से पता चलता है। अच्छा, एक कभी कभार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि लिंग पूजा का जो है पता किस में चलता है? ऑप्शन में आपके जो है दे देगा 3-4 चीज़ें। तो उसमें अगर ऑप्शन में आपका महाभारत रहेगा, है, ठीक है, महाभारत के मतलब महाभारत से भी जो है लिंग पूजा का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि महाभारत में भी जो है भगवान शंकर की लिंग पूजा का जिक्र मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कुछ। ठीक है, उसके बाद सबसे जो मेन क्वेश्चन की सबसे मेन मंदिर का, तो कंबोडिया में, कहाँ? कंबोडिया में एक बहुत प्रसिद्ध जो है विष्णु जी का मंदिर है। ठीक है, कंबोडिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध विष्णु जी का मंदिर है, जिसको बनवाया था सूर्यदेव वर्मन फर्स्ट ने। ठीक है, किसने? सूर्यदेव वर्मन ने। ठीक है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसको बनवाया था किसने? सूर्यवर्मन कहिए या फिर सूर्यदेव वर्मन कहिए, जिसको बनवाया था सूर्यवर्मन। ठीक है, सूर्यवर्मन फर्स्ट ने। ठीक है, और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि ये जो है हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है। और कहाँ पे है वो? भारत में नहीं है बल्कि कंबोडिया में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी मंदिर को जो है हम विष्णु का मंदिर, इसी को हम आकोर वट या फिर अंकोर वट का मंदिर भी कहते हैं। इसी मंदिर को हम अंकोर वट का मंदिर कहते हैं। ठीक है, अंकोर वट का मंदिर इसी मंदिर को कहते हैं, जिसको बनवाया गया था सूर्यवर्मन द्वारा। ठीक है, और कंबोडिया में है सबसे बड़ा मंदिर, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट टेम्पल है ये। ठीक है, अंकोर वट का मंदिर। ठीक,
तो ये सब क्वेश्चंस आपसे कुछ थोड़े बहुत पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, आते हैं फिर से महाजनपद की ओर। तो महाजनपद कुल मिला के मैंने आपको बताया कि 16 महाजनपद थे। 16 में से आपको 16 के नाम नहीं याद रखने हैं, ठीक है। अब हमको जिसके जो है बेसिकली नाम याद रखना है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा कि 16 महाजनपद कुल मिला के हुआ करते थे। 16 महाजनपद में से आपको 16 का नाम नहीं ध्यान रखना है, कुछ का नाम ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आपको जो नाम ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है मगध का। मगध का क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि ये सबसे बड़ा महाजनपद था, ठीक है। ये जो है सबसे बड़ा महाजनपद था, ठीक है, ये सबसे बड़ा हुआ करता था। तो मगध को ध्यान रखना है। तो आपसे पूछेगा कि इसका मतलब मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी या फिर कैपिटल क्या थे, ठीक है। तो कैपिटल पूछता है और महाजनपद, ये आपको दोनों ध्यान रख लेना है, ठीक है। कुछ है 16 नहीं ध्यान रखना है, कुछ ध्यान रखना है। तो आपका मगध का जो कैपिटल हुआ करता था वो हुआ करता है राजगृह हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजगृह हुआ करता था, ठीक है। मगध का राजगृह हुआ करता था। इसी राजगृह का नाम गिरिव्रज भी है। क्या है? गिरिव्रज, ठीक है। इसी राजगृह का नाम गिरिव्रज भी कहीं कहीं लिखने में आता है, ठीक। तो सबसे मतलब मगध, उसके बाद आपको याद रखना है कौशल, ठीक है। कौन कौन सा याद रख लेना है? मगध याद रख लेना है, कौशल याद रख लेना है। फिर आपको अंग याद रख लेना है, अंग, ठीक है। अंग याद रख लेना है, अवंती याद रख लेना है, अंग, अवंती, कौशल, ठीक है, मगध। और उसके बाद वज्जी, कौन सा? वज्जी, ठीक। अंग, अवंती, मगध। आपको एक मल्ल याद रख लेना है, मत्स्य याद रख लेना है, ठीक है। मल्ल, मत्स्य, ठीक है, कुरु और गांधार, ठीक। इतना आपको ध्यान रख लेना है। इतना भी नहीं आपको ध्यान रख लेना है, इसमें से भी जो आपका इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता देता हूँ। एक मगध आपका इम्पोर्टेंट है, फिर ये दोनों वज्जी और मल्ल इम्पॉर्टेंट है। वज्जी और मल्ल इम्पॉर्टेंट क्यों है कि ये जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, इसमें से जो 16 में से जो आपके 14 महाजनपद थे, जो 14 महाजनपद थे, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि राजतंत्र था या फिर राजाओं का शासन हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे राजाओं का शासन हुआ करता था, राजा हुआ करते थे। और 2 महाजनपद ऐसे थे जहाँ पे राजाओं का शासन नहीं होता था, जहाँ पे डेमोक्रेसी, एक कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर राजा की मृत्यु हो जाती थी या फिर राजा हट जाता था तो फिर चुनाव होता था राजा के लिए, तो जनता चुनती थी। तो वो 2 महाजनपद कौन कौन से थे? एक था आपका वज्जी और दूसरा था मल्ल, ठीक है। तो अब इसकी जो है हम कैपिटल देख लेते हैं। कौशल की अगर आपसे कैपिटल पूछता है तो कौशल की कैपिटल आपकी होगी श्रावस्ती। क्या होगी? श्रावस्ती होगी। कौशल की कैपिटल आपकी श्रावस्ती होगी, ठीक है। अंग की आपके क्वेश्चन पूछेगा कि अंग क्या जो है कैपिटल क्या है, तो अंग की कैपिटल है चंपा। अंग प्रदेश की कैपिटल है आपकी चंपा। अवंती, अवंती का कैपिटल पूछेगा, अवंती का है उज्जैन। कौन है? उज्जैन है। अवंती का उज्जैन है, ठीक है। उसके बाद वज्जी का पूछेगा, वज्जी इंपॉर्टेंट है और वज्जी का जो है वैशाली है, ठीक है। वज्जी का वैशाली है। मल्ल का जो है कुशीनगर या फिर कुशीनारा है, ठीक है। मल्ल का कुशीनगर या फिर कुशीनारा है, ठीक है। कुशीनारा कहिए, उस समय कुशीनारा कहा जाता था, अभी आपको कुशीनगर कहा जाता है इसी कुशीनारा को, ठीक है। मत्स्य का जो है विराटनगर है। क्या है? विराटनगर, ठीक है, विराटनगर है, ठीक। उसके बाद कुरु का आपका कह सकते हैं आप इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। कुरु की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ है। उसके बाद आखिरी है आपका गांधार। गांधार की है तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला, ठीक है। तो इतना आपका महाजनपद इम्पॉर्टेंट है, ठीक। मगध, राजगृह, कौशल, श्रावस्ती, अंग का चंपा, अवंती, उज्जैन, वज्जी, वैशाली, मल्ल, कुशीनारा, मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, गांधार का तक्षशिला। इसमें से भी आपका राजगृह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे मतलब ये मगध इंपॉर्टेंट है क्योंकि मगध का जो है सबसे बड़ा था। अच्छा, राजगृह में जो है आपका सबसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, या फिर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आप कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपका कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपका हुआ था वो राजगृह में हुआ था, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वज्जी और मल्ल क्यों इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी थी। हाल ही में आपका एक चीज़ और हुआ था कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है। तो ये सब जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें से भी अगर बात किया जाए तो आपका मगध इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो है गांधार इम्पॉर्टेंट है, गांधार, तक्षशिला, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो होगी सबसे बड़ा ये था मगध था, तो मगध के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मगध,
ठीक है, सबसे बड़ा महाजनपद था। तो आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो होगी मगध या फिर मगध साम्राज्य का उदय। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं राइज ऑफ मगध किंगडम। ठीक है।